Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I will explain you on the topic return and its classification. So students, listen very carefully and try to understand this topic. So students, pay attention. Let's start. Return. Classification of return. See, return we can classify in two parts. Number one is expected return and number two is your realized return, which is also known as actual return. ठीक है, तो रिटर्न का जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न. So first we'll understand what is expected return. Suppose इन्वेस्टर ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में. अब वो ये अनुमान लगा रहा है, ये एंटिसिपेट कर रहा है कि इसमें मैंने 1,00,000 रुपया लगाया तो इतना मेरे को रिटर्न मिलेगा. ठीक है, वो उसका क्या है, एंटिसिपेशन है, वो अनुमान लगाया है. तो वो रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो एंटिसिपेट किया जाता है उसका भी बेस होता है, कुछ आधार होता है. तो वो किस बेसिस पे वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का एंटिसिपेशन होता है, वो एक्चुअल रिटर्न जो पास्ट में कमाया गया है उस सिक्योरिटीज में, उसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का एंटिसिपेशन होता है. क्लियर? सो लेट्स सी. Expected return refers to anticipated return for some future period. Expected return is estimated on the basis of actual return in the past period. Very simple. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Realized return. Realized return यानी जो actual return मिला उस इन्वेस्टमेंट, उस सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट किया उसमें जो एक्चुअल रिटर्न मिला है उसी को क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड रिटर्न. ठीक है, फाइनेंस के टर्म में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रियलाइज्ड रिटर्न, या इन सिंपल वी कैन से एक्चुअल रिटर्न. ठीक है, रियलाइज्ड रिटर्न इज द नेट एक्चुअल रिटर्न अर्न बाय इन्वेस्टर ओवर द होल्डिंग पीरियड. सो इट्स वेरी सिंपल. क्लासिफिकेशन ऑफ रिटर्न दो पार्ट्स में हम लोग ने समझा, पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न और दूसरा रियलाइज्ड रिटर्न. ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. सी, रिटर्न, ठीक है, 20%, 21%, 22%, 23% एंड 24%. तो 20% रिटर्न मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.15. 21% रिटर्न मिलेगा 0.10. 22% मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.60 एंड 23% मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.10. 24% रिटर्न मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.05. तो आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. ठीक है, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, देखिए, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो लेट्स कंप्यूट.
कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये टेबल के ऊपर आपको लिखना है हेडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। 3 टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 20, 21, 22, 23 एंड 24। प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.15, 0.10, 0.60 एंड सो ऑन। अब टेबल को हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। ये रहा टेबल 1, टेबल नंबर 2, कॉलम 2, 3 का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी दे देगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 1 इंटू 2, ये डिनोट हो गया। तो 20 इंटू 0.15 कितना आया 3, 21 इंटू 0.10 कितना आया 2.10, 22 इंटू 0.60 13.20, 23 इंटू 0.10 2.30, 24 इंटू 0.05 दैट इज 1.20। ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअली निकल गया। अब हमको टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो ऐड कर देंगे सारे को। 3 प्लस 2.10 प्लस 13.20 प्लस 2.30 प्लस 1.20 कितना आया 21.80% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रिटर्न का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो एक समराइज्ड फॉर्म में इस वीडियो में आप लोग ने क्या पढ़ा, रिटर्न का क्लासिफिकेशन जो 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न, और थ्योरी के बेस पे हम लोग ने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं वो समझा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द टॉपिक रिस्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। थैंक यू। जय गुरु।